मोदी की सरकार, गिरिराज सिंह उनके मंत्री और मंत्री का विवादित बयान। विवादित क्या, सीधे रंगभेदी बयान है ये। सुनिए एक बार, फिर आपको सुनाएंगे कि कैसे अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं और नाइजीरियन हाई कमीशन को मौका मिल गया है हम पर उंगली उठाने का। सबसे पहले क्या कहा है गिरिराज सिंह ने? अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकार? अगर राजीव गांधी। अब आइए आपको सुनाते हैं जेडीयू के नेता और इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह के इस बयान पर। लेकिन इतना तो तय है कि इस प्रकार की जो लोग बात कर रहे हैं वो उनके खींच का, उनके बौखलाहट का परिचायक है। और यह बात साफ हो रही है कि अब इन लोगों को भी इस बात का एहसास हो रहा है, जो जनता किसी को समर्थन देती है तो वो जनता समर्थन वापस भी लेती है। यह बात समझना चाहिए और कभी भी अहंकार में नहीं आना चाहिए। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में परस्पर विरोधी विचार वाली पार्टियां हैं, एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करेंगे, अपनी राय रखेंगे, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। लेकिन किस स्तर की बात करेंगे और किस ढंग से अपनी बात रखेंगे, यह महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में इस प्रकार की बात का कोई स्थान नहीं हो सकता है। सुधांशु जी, इसका मतलब समझते हैं आप? आपने नाइजीरिया जैसे देश को भी मौका दे दिया हिंदुस्तान पे उंगली उठाने का। क्या नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करेंगे इस पे? मैंने जैसा कहा कि ये बयान से कोई जनाबी इत्तेफाक नहीं रखता, इसमें कोई विवाद ही नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि ये बयान नहीं था, ये किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, किसी रैली का नहीं, देखिए ये उनकी मानसिकता थी। मैं आपको जैसे बता देता हूं, मतलब समझ लीजिए व्यक्तिगत तौर पे 10 और इसमें भी उन्होंने कांग्रेस पे कटाक्ष करा था। ठीक है, आप जिसको एक सेकंड जब वो कहे कि मेरा मानना है, आप भटकाएंगे दर्शकों को। नहीं, एक सेकंड, आप भटकाएंगे दर्शकों को। ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच थी। उन्होंने कटाक्ष करा। रंजना जी बोलिए, ठीक है, रंजना जी बोलना चाह रही है। दिमागी रूप से भ्रष्ट लोगों को आपने मंत्री बना रखा है, तो क्या आप दिमागी रूप से भ्रष्ट लोगों को मोदी जी मंत्रालय से हटाएंगे? क्या ऐसे लोग जो दुनिया में हिंदुस्तान को शर्मसार कर रहे हैं कि यहाँ रंगभेद की बात इस तरह से की जाती है, वो भी एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, एक मंत्री ऐसी बात करता है सरकार का, तो ये दिमागी रूप की भ्रष्टता जो है, इसको क्या आप ऐसे लोगों को बाहर करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट में आप कुछ भी सोचिए, कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए और पब्लिक में मत करिए। दिमागी रूप से भ्रष्टाचार क्या है? आपसे कम से कम आप अपनी बात रखिए। आप आक्रोशित है, मैं भी आक्रोशित हूं। मैं इस विषय में बड़ा स्पष्टवादी हूं कि इस बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन एक आदमी को फांसी पे चढ़ाया तब जाता है जब उसने एक गुनाह कर रखा है। यहाँ एक व्यक्तिगत वार्तालाप के अंदर कहीं किसी ने रिकॉर्ड करके दिखाया और जिसके लिए वो खेद प्रकट कर दे, उसके बाद जो है आप उसको ये सब शब्दों का खेद से सोच का कैसे मार क्या है? सोच सुनिए, आप माफी मांग सोच की अभिव्यक्ति नहीं, अंजना जी, सोच की अभिव्यक्ति जब होती है तब बात करी जाती है। ये सोच की अभिव्यक्ति नहीं। और सुनिए, इसमें भी उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष था। तो देखिए, किसी चीज को उसके उन्होंने कभी ये जो है पब्लिकली नहीं कहा, कभी उन्होंने किसी मंच पे नहीं कहा, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा। अगर वो कहते तो उसको और भी परेशान करती है। ये बात पहले दिन इस्तीफा होना चाहिए था। आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब मंत्री सोचे कुछ, बोले कुछ, करे कुछ और वो बना रहे। अंजना जी, यही कमरे में जब आपका टीवी शो खत्म होता है, उसके बाद 10 जने 10 बातें आपसे करते हैं। रीटा बहुगुणा जोशी, देखिए मित्तल जी, आपसे उम्मीद नहीं थी हमको कि आप लगातार उनको डिफेंड कर रहे हैं। आप बताइए, उन्होंने संविधान की कसम खाई, जनप्रतिनिधि हैं, इस देश के मंत्री हैं, संविधान के संरक्षक हैं। रंग भेद नहीं, नस्ल भेद नहीं, जात भेद नहीं, लिंग भेद नहीं, धर्म भेद नहीं। और अगर ऐसा व्यक्ति नहीं, आप मुझे बताइए बयान क्या होता है? जो आप सोचते हैं वही तो बोलते हैं ना सुधांशु जी। नहीं, आप जो सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं ना, या आप कुछ और बोल रहे हैं? सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। जो गलत है वो गलत है, जो उन्होंने गलती करा है तो गलत है ना। वो बयान गलती की सजा नहीं मिलेगी। उस बयान में अगर उन्होंने पब्लिकली कहा होता तो बिल्कुल सजा मिलती। पब्लिक मैन का कॉन्डक्ट प्राइवेट में हम लोग क्या कहते हैं, जो व्यक्तिगत जीवन उसके बारे में हम उनको नहीं स्क्रूटाइज करेंगे। अंजना जी, ये बीजेपी का माइंडसेट है।
नहीं आप समझ। चलिए और इसी बीच एक खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दें। ये खबर आ रही है कि अरुण जेटली ने, जी हां, अमित शाह और अरुण जेटली ने गिरिराज सिंह से बात की है और कहा है कि सोच समझकर बयान दिया जाए। लेकिन बातचीत से क्या होता है? बातचीत काफी है बिजॉन जी। नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि उनको भी सामने आकर पब्लिकली माफी खाली नहीं, उनको ये कहना चाहिए कि ये हम गलत सोचते हैं, ये गलत है, ये मैसेज सही नहीं है और हमने गलत किया। इसी माफी नहीं, हमने गलत किया। उन्होंने ये बयान दे रहे हैं कि यदि किसी को खेद हुआ है तो हम उस पर माफी मांग रहे हैं। किसी को खेद क्या? आपको ये समझना चाहिए कि ये खेद वाली बात है। किसी को खेद हुआ तो मतलब क्या हुआ? नहीं, आपको ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि आपने सही नहीं किया। और एक नेता के रूप से आप यदि प्राइवेटली भी बात कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। ये बात आनी चाहिए सामने। और आप जब गलती करते हो तो आपको गलती अपना खुद का मानना चाहिए। ये नहीं कि कोई यदि खेद किया, किसी को यदि खेद हुआ, उनको दुख हुआ तो मैं माफी मांगता हूं। ये तो अपने बयान को जस्टिफाई करने के बराबर है। तो देखिए, जो सब्सटैंडर्ड चीज है, देखिए जो सब्सटैंडर्ड चीजें वो क्या है, ये बाल की खाल की बात नहीं है, वैल्यू सिस्टम की बात है। वैल्यू सिस्टम में वैल्यू सिस्टम में ये गलत है। आप भी खुद बोल रहे हैं हाँ, ये गलत है, वैल्यू सिस्टम में गलत है। लेकिन यदि गलत है, हम हमेशा एक सेकंड अक्षय जी, आप इस बात का मुझे जवाब दीजिए। फिर क्यों ये दो पैमाने नहीं चल सकते? पैमाने एक होंगे। हम लोग क्या कहते हैं कि आपके राजनीतिक जीवन का और आपके व्यक्तिगत जीवन का दोनों में कोई हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि आपने एक राजनीतिक जीवन में क्या करा, आप व्यक्तिगत जीवन में वैल्यू सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज तो अरुण जेटली और अमित सिस्टम में एक सेकंड, तो क्या अरुण जेटली और एक सेकंड, क्या अरुण जेटली और अमित शाह जी गलत है? जो उनको समझा रहे हैं कि आप बंद कीजिए ये, तो क्या वो दोनों गलत है? मैंने आपसे खुद ने क्या कहा कि जो उन्होंने कहा गलत है। ये कहा कि नहीं कहा? या तो कहिए कि मैंने कहा कि जो उन्होंने कहा वो सही कहा। नहीं, पार्टी मानती है, हर कोई मानता है। लेकिन और क्या, जब वो खुद ही माफी मांग रहे हैं, मैसेज क्या? और जो जिम्मेदार आदमी होगा, जो पार्टी के सेट एन एग्जांपल, आप एग्जांपल कब बनाएंगे? जब वो मुखिया है तो वही तो बात करेंगे। आप हर बार यही करते रहेंगे। पार्टी के लोग लगातार अनाप शनाप बातें करते हैं, लगातार अनाप शनाप कर रहे हैं। एग्जांपल कब बनेगा? अली अनवर साहब, आपने तो आज मौन ही धारण कर लिया है। चीफ मिनिस्टर बोल अनवर जी, अली अनवर जी, लगता है मौन धारण कर लिया आज आपने। जी बोलिए। मौन ही धारण कर लिया आपने। नहीं आप और हम निंदा करते हैं आप पूछती नहीं, हमको मौका नहीं दे रही हैं। बोलिए सर, आप हमको बोलने का मौका नहीं दे रही। बोलिए सर, अनवर जी बोलिए, अनवर जी बोलिए। हम हमारा ये कहना है कि ये आइसोलेशन में कोई घटना नहीं है। आप जानती हैं, पूरा देश जानता है कि इन्होंने कहा कि जो मोदी जी का विरोधी है वो पाकिस्तानी है। उसके बाद इनको मंत्री बनाया गया तो दूसरे लोग अब एक झड़ी लग गई, एक से एक। आज देख लीजिए इनके गोवा के मुख्यमंत्री क्या बयान देते हैं। आप देख लीजिए इनके हरियाणा के राज्यपाल का आज क्या बयान छपा है। जो गीता को नहीं मानता है वो जानवर है, आदमी नहीं है, जानवर है। तो ये एक आदमी नहीं है, ये एक लंबी श्रृंखला है। और ये लोग ये समझते हैं कि इसी तरह का बयान देने से उनकी पार्टी में तरक्की मिलेगी। आज ये राज्य मंत्री हैं, इस तरह का बयान देंगे तो कल कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। इस तरह के बयान जो लोग मंत्री नहीं बनाए गए हैं, कैमरा तो उन्हें पता था उन्हें कि हमको ओहदा मिलेगा। खुद ही खेत दे बताने आए, फिर खेत दिखाने आए वो खुद ही। क्या बात कर रहे हैं? लेट अस सब्सक्राइब टू सर्टेन स्टैंडर्ड्स। ये क्या है कि किसी के लिए यही तो हम कह रहे हैं कि देश की चुनी हुई सरकार जो प्रचंड जनादेश के साथ आई थी, क्या कोई स्टैंडर्ड है जिसको वो प्रिस्क्राइब करती है? प्राइवेट कन्वर्सेशन को पब्लिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये प्राइवेट, आप सोनिया गांधी के बारे में कुछ भी कह रहे हैं प्राइवेट में, तो हम माने कि आप लोग यही करते हैं प्राइवेट में। उनकी मानसिकता के बारे में कहा कि कांग्रेसियों की क्या मानसिकता है, जिसको कि मैंने कहा गलत है। लेकिन आप प्राइवेट कन्वर्सेशन को कहीं बयान है उनका, ये कौन सा तरीका है? हम एक तरफ तो ये स्टैंड लेते हैं, उनकी बात है, उनकी सोच है, मानसिकता है, ये कह लीजिए। व्यक्तिगत शब्द उन्हीं के है ना, उनकी अभिव्यक्ति। या मीडिया ने बोल दिया। मेरी सोच जो है उसकी अगर मैं अभिव्यक्ति करूंगा तो मेरे को दंडित करा जाएगा। नहीं, जो अली अनवर जी कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अली अनवर जी तो क्या करें, अपने घर संभालिए, वही बहुत बड़ी बात है। अभी आपने 10 उदाहरण बता दिए, मैं क्यों उनके बारे में बात करूं? क्या होता है कि जब दूसरे की बात आती है तो हम बड़े बड़े आदर्शवाद की बात करते हैं, अपने घर में हम लोग सब चुप हो जाते हैं। ऐसा नहीं चलता है।
चीजों को उसके परिप्रेक्ष्य में लीजिए। गलत बात है, गलत हिंदुस्तान के अंजना में एक बात, एक सेकंड रंजना जी कुछ बोल रहे हैं, उसका ब्रेक पर जाएंगे जल्दी से। हाँ, जितने राजनीति में बैठे हुए मर्द हैं ये औरतों के प्रति अपमानजनक शब्दों को कहने से जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं, और ये बात अब बंद होनी चाहिए। और राजनीतिक दलों को ये नोटिस लेना चाहिए और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करके कम से कम महिलाओं का सम्मान करना सिखाना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरह की बातें टंचमाल कोई कहेगा तो उसको बाहर निकालना चाहिए। बिल्कुल, कोई टंचमाल कहे तो उसको बाहर निकालना चाहिए। औरत को माल कहा जाए, टंचमाल तो बिल्कुल निकालना चाहिए। किसने मना करा है? और जो सवाल हमने अपने दर्शकों से पूछा वही सवाल अब सभी पैनलिस्ट से पूछ लेते हैं। अपनी अपनी पार्टी में झांक कर, आईना सामने रख कर इसका जवाब देंगे तो हम इस बहस को कहीं आगे ले जा पाएंगे। अली अनवर साहब, आपसे शुरुआत करते हुए, माफी काफी है? हालांकि आपकी पार्टी के तो दिग्गज नेताओं ने माफी की बात ही नहीं सोची। नहीं, देखिए अंजना जी, हमने शुरू में ही कहा कि ये जो पुरुषवादी जो मानसिकता है ये रह करके ये सामने आती है, और इसमें अपने अंदर भी सही आप कह रहे हैं कि सबको झांकना चाहिए। और चूंकि आज की तारीख में ये देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब हैं, सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, तो उनके यहाँ इक्का दुक्का इस तरह की घटनाएं नहीं है। आज के ही अखबारों में देख लीजिए, 2-3 घटनाएं इस तरह की हैं। तो सबसे पहले उनको सामने आना चाहिए, और वो अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो इसको आम जनता में भी और सब पार्टियों में भी अच्छा उदाहरण बनाने की जरूरत है। रीजा बहुगुणा जोशी जी, देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के वरिष्ठ जन असम्यक, अशोभनीय, निंदनीय वक्तव्य दे रहे हैं। महिलाओं के अपमान में एक नहीं अनेक बार, चाहे तेलंगाना हो, गोवा हो, और अब इस समय हमारे बिहार के मंत्री, इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है। और मोदी जी और अमित शाह कभी उनसे माफी मांगने को नहीं बोलते। संभल कर बोलो, सोच कर बोलो। तो गाली गलौज का इस्तेमाल, महिलाओं की अभद्रता करना, और अब तो जो उन्होंने एक रंग की बात की थी, रंग भेद की बात करना हमारे संविधान का तो और एक स्तर नीचे ले जाने के बराबर है। देखिए, रंजना कुमारी जी, इनके निजी जीवन में इनकी सोच और इनकी सार्वजनिक सोच में बहुत अंतर है। रंजना कुमारी जी, ये रुकना चाहिए हर हाल में। हर हाल में राजनीतिक दलों को भाषा की मर्यादा और महिलाओं के प्रति असम्मान जो जिस तरह से ये लोग जाहिर करते हैं एक के बाद एक, चाहे वो रेप की घटनाएं हो, चाहे वो रंग की बात हो, चाहे और तमाम तरह के अभद्र बयान करने वालों को पार्टियों से में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और मैं एक बात इलेक्शन कमीशन से भी अपील करूंगी कि इस तरह के लोगों को दोबारा चुनाव लड़ने का मौका बिल्कुल नहीं मिलना। जनता भी सबक सिखाए, लेकिन दोबारा चुनाव लड़ने के लिए कोई नियम बनाना चाहिए। कोई बात नहीं हुई कि एक के बाद एक हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जो उनका प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, उनका पब्लिक कॉन्वर्सेशन है, ऐसे ही सामने लाते रहिए, क्योंकि जब तक आप लोग इस ढंग से पब्लिक और प्राइवेट को एक नहीं करेंगे, और जब तक आप लोग स्टिंग ऑपरेशन भी चालू रखेंगे, ये लोग सब तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक इनका इंटरनल सोच और बाहरी जो बोल रहे हैं, जो प्रचार करते हैं, वो सोच का एक सामान्य एक रूप हम लोग नहीं लाएंगे। तो हम आप लोगों को, इसलिए जर्नलिस्ट लोगों को, मीडिया को हम बधाई देना चाहते हैं ऑलवेज, क्योंकि आप लोग सच्चाई को सामने लाते हैं और इस सच्चाई को लाते रहिए। जो कहा गया उससे कोई इत्तेफाक नहीं रख सकता, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल कहते कि मुसलमान का वोट इधर जाएगा, जब वो कहते कांग्रेस को तोड़ दो, जब वो तब कोई उनको कटघरे में नहीं खड़ा करता, क्योंकि वो स्टिंग ऑपरेशन है। लेकिन यहाँ नहीं, किसी ने नहीं कहा। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कन्वर्सेशन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिखी जाए, ये भी ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। और इसीलिए अमित शाह ने और अरुण जेटली जी ने उनसे बात करी। नहीं साहब, मैं यहाँ पे टेलीविजन पे देख चुका हूँ, किसी ने नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करो, किसी ने आप लोग हमें इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उलझाने की कोशिश हो रही है। बस इतना कहा जा सकता है कि एक नागरिक के रूप में कोई भी खुश नहीं होगा, बल्कि शर्म से सर झुकेगा जब उसे लगेगा कि ऐसा शख्स, ऐसी सोच वाला शख्स देश का मंत्री है और बना रहेगा। आप देखते रहिए आज ब्रेक के उस पार, हल्ला बोल में दर्शकों की राय। आप देखते रहिए आज।